ठीक है। अबे वो दो बड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? अबे ओ सिक्योरिटी गार्ड, तू पागल हो गया है क्या? तू मैडम पर हाथ उठा रहा है, तुझे पता भी है ये इस कंपनी की मैनेजर है और तू इन पर हाथ उठा रहा है। तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? अरे ये होती कौन है मुझे इस कंपनी से निकालने वाली? इसमें ना इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे इस कंपनी से निकाल सके। दो बड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, ये मत भूल कि ये कंपनी मेरे इशारों पे चलती है। मैं इस कंपनी की ना मैनेजर हूँ। मैं चाहूँ ना तो तुझे 2 मिनट में इस कंपनी से बाहर निकाल सकती हूँ। अरे नौकरी से निकालने की धमकी किसे दे रही है तू? तेरे में ना इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे नौकरी से निकाल सके। और अगर तुझमें हिम्मत है ना तो तू अभी मुझे इस नौकरी से निकाल के दिखा। फिर देखता हूँ मैं तुझे कि तू इस कंपनी के मैनेजर है या नहीं। आज इस सिक्योरिटी गार्ड को हो क्या गया है जो ऐसी बातें कर रहा है? आज से पहले तो इसने कभी ऐसी बातें नहीं की। हाँ मैडम, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, क्योंकि हमारी कंपनी में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं उन सभी में ये सबसे सीधा सिक्योरिटी गार्ड है। आज तक तो इसने किसी से भी एक शब्द भी उल्टा नहीं बोला, पर आज पता नहीं इसको हो क्या गया है जो ये आपके साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है। और तो और इसने आपके ऊपर 2 बार हाथ भी उठा दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैडम, ये आपके साथ ऐसा कर क्यों रहा है? पर मैडम, इसने जो भी किया तो गलत ही है ना, और इसकी गलती की सजा इसे मिलनी चाहिए। मेरी मानिए मैडम, इसको अभी के अभी कंपनी से निकाल दीजिए आप, तभी इसको अपनी गलती का पछतावा होगा। नहीं है ना हिम्मत? अरे होगी भी कैसे, क्योंकि इस कंपनी को मैं चलाता हूँ मैं। ओ अच्छा, तो तुझे इस बात का घमंड है कि तेरे बिना ये कंपनी चल नहीं सकती। तो ठीक है, फिर तो अभी के अभी तुझे इस कंपनी से बाहर निकालती हूँ और आज के बाद ना यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और मैं भी देखती हूँ कि तेरे बिना ये कंपनी कैसे नहीं चल सकती। और हाँ, आज के बाद ना इस कंपनी की तरफ मुड़कर मत देखना। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन एक बात मेरे ध्यान रखना, मेरे बिना ये कंपनी एक दिन भी नहीं चल सकती, समझे तुम? ठीक है, अब मैं जाता हूँ। मैडम, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो इस सिक्योरिटी गार्ड को कंपनी से बाहर निकाल दिया, वरना इसकी इस हरकत के बारे में बाकी एम्प्लॉइज को पता चल जाता तो सच में आपकी बहुत बेइज्जती होगी। हाँ राहुल, तुम भी एकदम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम भी किसी को बताना मत इस बात के बारे में। और एक काम करो, तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए क्योंकि मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, जाओ। नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए, आज शाम तक मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ मजबूरी आ गई थी, इसलिए मैं आपके पैसे नहीं पहुंचा पाया। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं शाम तक आपके पैसे पहुंचा दूंगा। ठीक है। मैडम, अभी जब मैं बाहर जा रहा था ना तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड को फोन पर बात करते हुए देखा। अच्छा रुको, मैं उसको कॉल करके बुलाती हूँ। हाँ अभिषेक, अभी के अभी मेरे ऑफिस में आओ जल्दी। हाँ, आप क्यों बुलाया मुझे? मैंने तुमसे बोला था ना, मेरे बिना ये कंपनी ज़्यादा दिन चल नहीं सकती। हाँ अभिषेक, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे बिना ये कंपनी नहीं चलेगी। और मैं तुम्हें ना नौकरी से नहीं निकालना चाहती, क्योंकि तुम अपना काम ईमानदारी से करते हो। बस मुझे एक बात बताओ कि तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? हाँ मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने आपके ऊपर जानबूझकर हाथ नहीं उठाया है। आपके ऊपर हाथ उठाना मजबूरी थी मेरी। हाँ अभिषेक, यही जानना चाहती हूँ मैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी बन गई तुम्हारी कि तुम्हें मेरे पे हाथ उठाना पड़ा? मैडम आपको तो पता ही होगा, मैं पिछले 3 महीने से रोज छुट्टी मांग रहा हूँ अपने गांव जाने के लिए, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बोलती थी कि नहीं, तुझे मैं बिल्कुल छुट्टी नहीं दूंगी, तुझे यहीं रह के काम करना पड़ेगा। जबकि मैडम, मैंने आपको बताया हुआ था कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कि मैडम मुझे अपने गाँव जाना है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। लेकिन आप मेरी एक भी नहीं सुनती थी, और गाँव में माँ की कोई देखभाल ही करने वाला भी नहीं है। और मैडम, अगर माँ को कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करता। फिर मैडम, मैंने ये दिमाग लगाया कि आप मुझे कैसे जाने दे सकती हो। फिर मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस कंपनी के मैनेजर के ऊपर ही जाके हाथ उठा दूं, फिर तो आप मुझे इस कंपनी से निकाल ही दोगी। और फिर मैं अपने गांव जाकर अपनी माँ का इलाज बहुत अच्छे से करा दूंगा, क्योंकि मैडम, मेरी नौकरी से ज़्यादा बढ़कर मेरी माँ है। अगर एक बार माँ को कुछ हो गया ना तो वो वापस नहीं आएंगी। और मैम साहब, नौकरी का क्या है, नौकरी तो कभी भी मिल जाएगी।
अभिषेक, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। मुझे तो लगा कि तुम गांव जाने के लिए बस झूठा बहाना बना रहे हो। मैडम, माँ का नाम लेकर ना कोई झूठा बहाना नहीं बना सकता, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी माँ होती है। हाँ अभिषेक, आज तुमने सच में मेरी आंखें खोल दी हैं और आज के बाद ना मैं किसी भी एम्प्लॉय के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब एक काम करो, तुम अपने गांव जाओ और अच्छे से अपनी माँ का इलाज कराओ। और हाँ, अगर पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूंगी। और तुम ये टेंशन बिल्कुल मत लेना कि तुम अगर महीने की छुट्टी करोगे तो उसके पैसे कटेंगे, नहीं, बल्कि तुम्हें सारी की सारी पेमेंट मिलेगी। मैडम, आपने मेरी बात समझी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैडम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना जो मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया। नहीं अभिषेक, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ऐसे हाथ नहीं उठाते आज तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब सुनो, ये सब बातें छोड़ो, अब जाओ जल्दी गाँव और अपनी माँ का इलाज कराओ। ठीक है मैम साहब।